माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी रहेगी जिसका नाम रहेगा आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर हम उसको मानवतावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो आवश्यकता का सिद्धांत है फिर मानवतावादी सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक कौन है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो देने वाला था अब्राहम मैस्लो। 1954 में उसने सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत हम इसको बोलते हैं, या फिर मानवतावादी का सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं, यानी इसको हम कहेंगे नीड थ्योरी। तो नीड थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब यहाँ पे जन्म इसका कहाँ पे हुआ था? तो वो अमेरिका का ये निवासी माना जाता है, यानी ब्रुकलिन में इसका जन्म हुआ था, जो कि अमेरिका के अंदर ही पड़ता है। तो ये अमेरिका का निवासी था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो सबसे फेमस इसका जो सिद्धांत था, यानी जो सबसे फेमस नाम से इसकी थ्योरी जो फेमस हुई थी, तो वो नाम रहेगा इसका मानव जरूरतों का पदानुक्रम सिद्धांत। यानी उसने इस एक ऐसे क्रम में उसको डिवाइड किया था आवश्यकताओं को। उसने एक लेवल उसका बनाया था अलग अलग, कि अलग अलग लेवल पे इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी नीड होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसीलिए इसका नाम जो है वो जरूरतों का पदानुक्रमित सिद्धांत पड़ा था। अब यहाँ पे इसकी कुछ फेमस बुक थी जो हमें ध्यान रखनी है। तो इसकी पहली बुक रहेगी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, यानी ह्यूमन बॉडी मोटिवेशन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेरणा और जो है व्यक्तित्व है, यानी जो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इसकी एक सेकंड बुक थी। तो ये बुक भी कभी कभार पूछ ली जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें ध्यान रखनी है, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत के जो है बहुत सारे अन्य नाम थे, यानी डिफरेंट डिफरेंट नाम से इन सिद्धांतों को जाना जाता है। तो कभी कभार हमें नीड थ्योरी आवश्यकता का सिद्धांत ना मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाले नाम भी हमें ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो हमें इसके ये नाम भी हैं, ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला है कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, यानी उसी जरूरतों को, जो जरूरत है हमारी, उसका पदानुक्रमित सिद्धांत, या फिर इसको पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा मांग या फिर आपूर्ति की आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, और एक होता है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसमें हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये पदानुक्रमित सिद्धांत है, मांग की या फिर आपूर्ति की आवश्यकता का सिद्धांत, और ये जो मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट इसके जो है नाम रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है, पिछली बार 2023 में, यानी एचटेट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे दो थ्योरी होती हैं, सेम नाम है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्या रहेगा? नीड थ्योरी। तो नीड थ्योरी किसने दी थी? तो वो अब्राहम मैस्लो ने दी थी। एक नाम आता है नीड रिडक्शन थ्योरी, यानी नीड रिडक्शन थ्योरी अगर आती है तो वहाँ पे अब्राहम मैस्लो अब्राहम मैस्लो नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा क्लार्क हल। ये इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा एचटेट का पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू हमें जरूर करके जाने हैं। तो ये पीवाईक्यू ही है। यहाँ से वहाँ पे नीड रिडक्शन थ्योरी पूछा था, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अब्राहम मैस्लो आएगा। तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो नहीं आएगा, क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने सिर्फ नीड थ्योरी दी थी, नीड रिडक्शन थ्योरी जो थी वो क्लार्क हल ने दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे उसका जो सिद्धांत बनता है ना, उसका एक आकार बनता है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत का जो आकार है वो कैसा रहेगा। तो वो पिरामिडल आकार का बनता है यहाँ पे, यानी इसने जो आवश्यकताएं बताई थी तो वो इस तरह से बताई थी, तो उनको जब राइट करते तो एक पिरामिडल बनता है, एक पिरामिड बनता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम जो है या फिर आकार हम बोल सकते हैं, तो वो एक पिरामिडल आकार होता है। और इसने जो आवश्यकताएं होती है उनको अलग अलग लेवल में डिवाइड किया था। दो लेवल इसने बनाए थे, एक लो लेवल बनाया था और एक हाई लेवल बनाया था। उसने क्या बताया कि जो इंसान की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत होती है, वो अलग अलग लेवल पे होती है, और अलग अलग लेवल पे उसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं।
एक यहाँ पे उसने जो अब्राहम मैस्लो था, उसने क्या किया था, उसने अभिप्रेरणा को ही आवश्यकता का नाम दिया था, फिर अपना सिद्धांत बनाया था। यानी अभिप्रेरणा को ही उसने क्या बताया था कि अभिप्रेरणा ही आवश्यकता है। और उसने जो है 5 प्रकार की आवश्यकताएं यहाँ पे बताई थी, इम्पोर्टेंट हमारी 5 प्रकार की आवश्यकताएं रहेंगी। और यहाँ पे उसने फिर क्या किया था, बाद में 3 और ऐड करी थी, तो लास्ट में उसने 8 आवश्यकताएं यहाँ पे टोटल बताई थी। और उसने क्या किया था, एक जो अब्राहम मैस्लो, उसने अभिप्रेरणा का यहाँ पे सूत्र भी दिया था, फॉर्मूला दिया था, जो कि क्या था, मोटिवेशन इक्वल रहेगा हमारे किसके, नीड प्लस में ड्राइव प्लस में इंसेंटिव। ये इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो पेपर में पूछा हुआ है पहले, तो आगे भी पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो अलग अलग उसने आवश्यकताएं बताई थी अलग अलग लेवल पे, तो वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली उसने आवश्यकता बताई थी, तो वो फिजिकल नीड बताई थी। यानी इसने क्या कहा कि जो सबसे पहली जरूरत होती है इंसान की, जो सबसे जरूरी है, उसकी बेसिक नीड है, तो वो क्या रहेगी, शारीरिक आवश्यकता। यानी उसका शरीर जो है वो फिट रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे। तो ऐसी आवश्यकता जो उसकी बेसिक आवश्यकता है वो उसको सबसे पहले चाहिए। तो उसमें उसने क्या बताया कि जैसे भोजन है, पानी, कपड़ा, नींद, रेस्ट करना उसको, तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले इंसान इनको पूरा करेगा। फिर बाद में उनको जब ये शारीरिक आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, फिर उसको चाहिए सुरक्षा। यानी जो सेकंड लेवल पे उसकी आएगी जो आवश्यकता, तो वो रहेगी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी उसको सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा, सेफ्टी के लिए उसको एक अच्छा सा घर चाहिए रहने के लिए, ताकि बारिश, गर्मी, ठंड, उसमें वो सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। फिर और उसको क्या चाहिए भाई, पैसे कमाने का कोई जरिया हो, यानी उसके पास कोई जॉब हो, तो उसको जॉब चाहिए, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, जो भी हो, उसको उसके पास जो है एक महीने पे अच्छी सी सैलरी आए, ताकि वो अपनी खर्चे चला सके, जो उसकी शारीरिक नीड है वो पूरी कर सके। फिर तो सबसे पहले उसने शारीरिक नीड पूरी करी, फिर उसने अपनी सेफ्टी कर ली, अच्छा मकान बना लिया, और अच्छी उसकी सैलरी है, कोई जॉब ढूंढ ली। अब वो क्या करेगा, अब उसको चाहिए सामाजिक आवश्यकता, जो थर्ड लेवल पे रहेगी, सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में उसने कौन कौन सी बताई, जिसमें प्रेम, परिवार, समाज या फिर मित्र, तो ये है उसकी थर्ड लेवल की जो सामाजिक आवश्यकता। अब देखो इंसान की शारीरिक पूरी हो गई, शारीरिक आवश्यकता, और उसको सुरक्षा भी मिल गई, तो अब वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसकी शादी हो, उसका परिवार हो, उसके बच्चे हो, समाज में उसके अच्छे जो है मित्र हो, दोस्त हो, जिनके पास वो दुख सुख की बातें कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सामाजिक आवश्यकता। अब उसकी सामाजिक आवश्यकता पूरी हो गई, अब वो क्या करेगा, अब उसको चाहिए कि आत्मसम्मान की आवश्यकता, फोर्थ क्या रहेगी, आत्मसम्मान की आवश्यकता। यानी अब वो ये चाहता है कि समाज में उसकी एक पहचान हो, उसका नाम हो, लोग उसके एक पहचान के साथ उसको जाने, यानी उसको समाज में मान सम्मान मिले। तो वो यहाँ पे कोशिश करेगा, अपनी एक पहचान बनाएगा, तो अच्छे काम करेगा, तो यहाँ पे उसकी एक सम्मान मिलेगा, उसको उसको एक पहचान मिल गई। अब क्या करेगा, पहचान मिलने के बाद अब वो लास्ट में जो इसकी सबसे ऊपर वाला लेवल है, जो सबसे हाई लेवल है, उसमें वो सोचेगा कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी अब उसको क्या चाहिए, उसको आत्म सिद्धि चाहिए। यानी अब वो यहाँ पे सोचेगा कि जो मैंने जन्म लिया है, तो मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं जो समाज में आया हूँ, तो मेरा जो असली लक्ष्य क्या है, असली लक्ष्य क्या है कि मुझे जो है वो आत्म सिद्धि मिले, मुझे सम्मान मिले, समाज में मैं अच्छे काम करूं, मैं यानी जिस लक्ष्य के लिए मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, तो वो मैं पूरा करूं। तो अब ये वो यहाँ पे क्या सोचेगा, आत्म सिद्धि के बारे में सोचेगा, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, पांचवी आवश्यकता या फिर पांचवा लेवल हम बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया, ये जो फर्स्ट से थर्ड है, तीन को उसने निम्न स्तर की आवश्यकता बताई, और जो फोर्थ और फिफ्थ है उसको उसने क्या बताया था कि हाई स्तर की या फिर उच्च स्तर की आवश्यकता बताई। तो इस तरह से उसने 5 आवश्यकताएं दी थी, जो कि इम्पोर्टेंट हमारी आवश्यकता रहेगी। पहली क्या रहेगी, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की, फिर सुरक्षा मिलने के बाद वो समाज में क्या करेगा, अपने परिवार बनाएगा, समाज में मित्र बनाएगा, फिर मित्र भी उसके बन गए, फिर वो क्या करेगा, अपनी पहचान बनाएगा अलग से, कि उसका कोई समाज में नाम हो, लोग उस नाम से उसको जाने।
फिर वो क्या करेगा, आत्म सिद्धि करेगा, यानी जिस लक्ष्य के लिए उसका जन्म हुआ है उसको वो पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से उसकी पांचों जो लेवल हैं, अलग अलग उसकी आवश्यकताएं हर लेवल में, और उसने 2 ही लेवल बनाए। 3 आवश्यकताओं को उसने निम्न स्तर में रखा, और जो 2 ऊपर वाली आवश्यकताएं हैं, आत्म सम्मान और आत्म सिद्धि की, वो उसने उच्च स्तर में रखा था। तो इस तरह से उसने 5 आवश्यकताओं को 2 स्तर में बांटा था। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने, सीक्वेंस के साथ याद करने, क्योंकि सीक्वेंस के साथ ही पूछा जाता है। और यहाँ पे अलग से अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि सबसे निम्न स्तर की जो आवश्यकता है, तो उसमें हमें एक टिक करना है, तो क्या करेंगे, शारीरिक आवश्यकता। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता उसकी कौन सी है। एक अगर पूछेगा तो हमें आत्म सिद्धि या फिर उसका लक्ष्य जो है, मेन लक्ष्य, तो वो हमें टिक करना है। तो इस तरह से ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, और ये बीच वाली जो है वो भी हमें याद रखनी है। सीक्वेंस के साथ याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।